देखो, अब आगे तो कुछ बताते हैं, ध्यान देना। पहले तो अपना पूरा जो डेटाबेस क्रिएट करके ओपन कर लिया और उसमें हमने एक टेबल बनाया थी स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का, उस पर डबल क्लिक करके क्या कर ओके कर लिया। अब इसमें इसके पहले आपको डेटा एंट्री करना बताया गया था ना, और कुछ इसमें जो है बदलाव करने, जैसे कि इसमें कुछ डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर करना है, ये सब। अच्छा, अभी क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा एंट्री करता हूँ तो सारा पहले का डेटा भी दिख जाता है, और इस तरीके से डेटा एंट्री करने में भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ, किसी का नाम, फादर नेम, फिर अभी कोई भी क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड कोई भी यहाँ पर फोटो अटैचमेंट आप कर दो। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। कोई फोटो लेना है तो आप जहाँ पर फोटो रखे हो वहाँ से आप उठा करके यहाँ रख सकते हो। ओके, तो ऐसे में डेटा एंट्री करना बहुत अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा एंट्री करना होता, हम इसमें जो बना रहे हैं एप्लीकेशन, वो तो हम एक्सेल में भी जनरल उससे कर पाते, लेकिन एंट्री हो वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगे, और वहाँ पर एक समय में हम एक बार में डेटा एंट्री करें, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई ना दे, सब बैकएंड में होता रहे, बाकी मैं जो भरूँ वो एंट्री होता रहे। तो उसके लिए एम एस एक्सेस में एक फीचर्स होता है, फॉर्म क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? फॉर्म। आज आपको वही फॉर्म क्रिएट करना और उसमें कुछ नए अपडेट करना सिखाऊंगा। तो देखो, इसमें पहले तो हम ये जो खुला हुआ है, अगर हम इसको बंद कर दें तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड है, क्योंकि एक ही है टेबल, तो ये हमारा जो है सेलेक्टेड है। अब हम क्रिएट टैब पे जाएंगे, और क्रिएट टैब पे जाने के बाद यहाँ पर फॉर्म्स ग्रुप है, और इसी फॉर्म के पहले इसको हम फॉर्म डिजाइन के बजाय पहले हम फॉर्म को सीखना शुरू करते हैं। जैसे हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस टेबल से रिलेटेड एक फॉर्म ऑलरेडी बन करके आ जाए, और क्योंकि डेटा पहले से है तो यहाँ पर हमारे पहली जो टेबल का रिकॉर्ड है, जो पहला रिकॉर्ड होता है, वो डिस्प्ले होता रहता है इस फॉर्म को। लेकिन ये जो भी फॉर्म बना हुआ है, अगर मैं उसको व्यू करूँ तो एकदम सिंपल फॉर्म है, ना इसमें कोई बटन है, ना कुछ है, ना कुछ है। इस तरीके का फॉर्म भी आपको अच्छे से बढ़िया नहीं लग रहा होगा। तो ऐसे में हम इसको अगर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए आपको जाना होगा इसके डिज़ाइन मोड में। किसमें? डिज़ाइन। डिज़ाइन व्यू पे आ गए, और जब डिज़ाइन व्यू पे आते हैं तो कुछ इस तरीके से खुलता है। अब डिज़ाइन व्यू पे हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम, यहाँ पर जो लोगो लगा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। इसकी जगह पे आप इंसर्ट पे जाओ, ब्राउज करो, और ब्राउज करके जो भी आपको इमेज लगानी है वो आप लगा दो। तो पहले मैं डेस्कटॉप पे गया, और यहाँ पर एक फोल्डर है, इसमें से कोई एक इमेज उठा करके इसके अंदर मैंने ओके कर दिया। लेकिन उस इमेज की साइज़ तो बहुत बड़ी है कि नहीं? इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है, तो इसके लिए इसमें फिट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे लोगो पे जा कर के देखूँ, ठीक है, लोगो पे जा कर के देखूँ और यहाँ से कोई भी एक लोगो लगाने की कोशिश करूँ तो भी वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ इसकी एक प्रॉपर्टी सीट होती है, और इस प्रॉपर्टी में जाकर पिक्चर दिखा रहा है ना, अब इसको मुझे स्ट्रेच करना है। क्या करना है? स्ट्रेच। साइज मोड क्लिप में है, इसको करना है स्ट्रेच। जैसे स्ट्रेच करोगे साइज मोड में, ऑटोमेटिक वो पिक्चर उसी साइज के हिसाब से उसमें फिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पिक्चर लगाना, लोगो लगाना। एक बार इसको व्यू करके देखो, अभी यहाँ पर क्या आने लगा? ये लोगो। अब यहाँ पर नाम दिखा रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये नाम दिखाए, बल्कि कुछ और नाम दिखाए। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। मैंने लिख दिया स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। अब इसका थोड़ा सा आप चाहो स्टाइल वगैरह चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। होम पे जाओ, और आपको इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दो,
यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर दो, फॉन्ट चेंज हो गया। इसको सेंटर में करना है, सेंटर में कर दो। तो इस तरीके से हो गया। एक बार व्यू करके देखो, अभी ये फॉर्म कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब एक चीज और करते हैं क्या, कि यहाँ जो पीछे का कलर आ रहा है, ये वाला कलर, ये कलर मुझे थोड़ा सा और डिफरेंट चाहिए। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर आते हैं, देखें बैक कलर लिखा है, बैक कलर के ऊपर क्लिक करें 3 डॉट पर, और जो भी कलर आपको लगाना है वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लें। एंड उसके बाद व्यू करें, देखें अभी क्या है, इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है। तो बैक कलर चेंज करने से उसका बैक का कलर चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर से डिजाइन व्यू में आते हैं। एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि कुछ फील्ड की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, कुछ ज़्यादा चौड़ी है। तो इन सब को अपने अनुसार सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सभी को मैंने ऐसे पकड़ा और थोड़ा सा इसका साइज जो है सेट करा। या तो एक एक करके भी कर सकते हैं, मैं बाहर क्लिक कर दूं और एक को सेलेक्ट करूं, और इसके बाद इसको ऐसे मैं इस तरीके से सेट करूं। ठीक है, एक एक करके भी हम आराम से इसको जो है सेट कर सकते हैं इस तरीके से, है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो पूरा डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं एक को ऐसे कॉर्नर से पकड़ करके सीधा करूँगा तो ऑटोमेटिक ये बगल वाला भी सेट हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमने कर लिया। अब एक काम और करते हैं कि ये जो यहाँ पर ज़्यादा ले रहा है स्पेस, इसको पहले हम थोड़ा सा कम करते हैं। देख इस तरीके से ऐसे हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस तो हमको चाहिए नहीं। बिल्कुल हमने इसको सेट कर लिया। और यहाँ भी जो खाली है उसको भी सटा दो। एक बार और व्यू करके देखो तो फॉर्म अभी इतने के अंदर डिस्प्ले होने लगा। ये फोटो जो यहाँ दिख रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको उठा करके यहाँ लगा सकता हूँ। एक बार व्यू पे जाऊँ, डिजाइन व्यू पे, इस फोटो को अगर सेपरेट करूँ, ठीक है, तो इसके फॉर्मेट में आकर के, सॉरी अरेंज में आकर के इसको कर दूं क्या, स्टैक्ड, या रिमूव लेआउट लिखा है, इसके लिए मैं रिमूव लेआउट कर देता हूँ। तो अभी ये लेआउट से रिमूव हो चुका है, यानी कि अब इसको अलग अलग कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो पहले मैं इस फोटो को उठाया ऐसे करके सेट करके, और यहाँ से उठा करके ले आ करके और इसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब ध्यान दो, अगर मैं इस तरीके से पकड़ के लेके जाऊंगा तो दोनों साथ में जा रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, दोनों साथ में जा रहा है। और मैं चाहता हूँ किसी एक एक को ले जाना है, तो यहाँ जो कॉर्नर पे एक डॉट बना है ना, वहां पे क्लिक करो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और लेके आया, तभी देखो केवल एक आया, है कि नहीं। तो इस तरीके का अगर किसी एक को लेके जाना है तो आप उसके डॉट पे क्लिक करोगे, होम पे जाके एक बार व्यू करो, अभी देखो ऐसा दिख रहा है फॉर्म। थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है ना। अब एक काम और करते हैं क्या, कि जब हम इसके अंदर डेटा एंट्री करेंगे तो या तो यहाँ से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, न्यू पे दबाएंगे तो खाली हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ यहीं पर एक बटन लग जाए तो ये फॉर्म की तरह लगने लगेगा, है कि नहीं। तो फॉर्म की तरह लगे, इसके लिए क्या करोगे, फिर से जाओ डिजाइन व्यू पे, और यहाँ पर फॉर्म डिजाइन के अंदर आप देखो ढेर सारे टूल्स है, इसको हम कंट्रोल्स कहते हैं। और इस कंट्रोल्स में एक एक्स यहाँ बना हुआ है, इसको बटन कहते हैं। इसको क्लिक करा मैंने, और क्लिक करके ले आ करके मैं यहाँ पर नीचे एक बटन बना देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको बटन क्लिक करा तो यहाँ पर देखो कुछ एक्सेस मांग रहा है, तो मैंने कहा ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका कमांड है ना, कमांड बटन विजार्ड खुल गया। तो इसमें मुझे रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेशन करना है और ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद इसको करना है क्या, नेक्स्ट। पहले तो सेव करते हैं, पहले क्या करते हैं, सेव। सेव कर दिया, सेव रिकॉर्ड, और उसके ऊपर लिखा भी हो क्या, सेव रिकॉर्ड, और ओके कर दो, नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। या इसका बटन का नाम आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो। तो मैं इसका नाम यहाँ से भी रख सकता हूँ और यहाँ प्रॉपर्टी से भी रख सकता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं कुछ नहीं करता, बस इसको बनाना सिखा। इसका नाम रखा गया सेव रिकॉर्ड। और ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो फिर से गया, क्लिक करा, यहाँ पर ड्रैग करा, और फिर इसके बाद रिकॉर्ड ऑपरेशन पे ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट किया, फिर ऐड, यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड है ही, नेक्स्ट करो और फिनिश करो। इस तरीके से दोनों बटन तैयार हो गए।
इनको व्यू करके देखें तो देखो, अगर मैं इसको सेव करूँगा सेव हो जाएगा, ऐड न्यू करूँगा तो न्यू खुल जाएगा। तो ये फॉर्म बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब एक और बटन आपको बनाते हैं, जैसे कि आप चाहे फर्स्ट पे जाओ चाहे लास्ट पे जाओ। तो पहले तो फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं, इस पर डबल क्लिक करोगे तो फॉर्म अटैच करने का ऑप्शन खुल जाएगा। इतना ही रहने देते हैं ना। तो एक और चीज़ बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब अपना प्रैक्टिस करिएगा सब लोग। डिजाइन व्यू पे गए, जब एक चीज़ देख लेते हैं पहले कि जब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ तो हिल रहा है, लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा कि सेव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो इसमें मुझे मैसेज आ जाए सेव हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं गया डिज़ाइन व्यू में और सेव रिकॉर्ड में, और इसमें जो डेटा की प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी सीट है बटन की, उस प्रॉपर्टी सीट में इवेंट पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा इवेंट, और यहाँ लिखा है ऑन क्लिक, मतलब अगर मैं क्लिक करूँ, क्या करूँ क्लिक, तो इस पर क्लिक करा और क्लिक करने पर क्या हो, अभी सब तो एक कमांड हो रहा है कि सेव हो जाएगा, वहाँ टेबल में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक और मैसेज लिखना चाहता हूँ। क्या मैसेज ऐड करना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक करा और मुझे मैसेज चाहिए, मतलब एमएसजी बॉक्स। क्या चाहिए, एमएसजी बॉक्स। तो देखो यहाँ मैसेज बॉक्स है, इस पर क्लिक करा और उस मैसेज में मैं लिख दूंगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इतना लिख करके बस और कुछ नहीं करना है, मुझे इसको क्लोज करना है एंड उसको सेव करना है। अब इसको चला देना है। अब क्या करना है, ये डेटा अगर मैं सेव करता हूँ तो देखो मुझे एक मैसेज आया, डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके कर दिया। ठीक है। और अगर ये ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन नहीं चाहिए तो चलो उसके लिए भी बताता हूँ कि डेटा सेव भी हो जाए और वो नए रिकॉर्ड पे चला भी जाए। ठीक है, देखो अभी काम कर रहा है, तो देख लो एक बार। हुआ क्या था कि हम लोग यहाँ पर एक बटन लगाए हुए थे ना, और वो बटन ऑलरेडी हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जा रहा था। तो हमने क्या किया कि इसको पहले तो रिमूव कर दिया, और फिर देन इसके बाद हम इसमें आए और यहाँ पर हमने जो किया, पहले इसको हटा देते हैं, कैसे किया वो भी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि मैसेज बॉक्स तो हो गया था, यहाँ पे गए और हमने कहा गो टू रिकॉर्ड। क्या करा, गो टू रिकॉर्ड। तो गो टू रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन किस रिकॉर्ड पे जाना, नेक्स्ट। तो गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने सेलेक्ट किया गो टू रिकॉर्ड, और उसमें रिकॉर्ड किस पे जाना है, नेक्स्ट पर। बस इतना नेक्स्ट करके इसको छोड़ करके और यस कर दिया। एंड इसके बाद जैसे ही देखो यहाँ पर कोई भी डाटा जो भरी गई है उसको सेव कर देगा, पहले पहले क्या कर देगा, सेव, एंड उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने लास्ट कर दिया तो गो टू लास्ट रिकॉर्ड पे चला आएगा ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक और कुछ बटन लगा लेते हैं, जैसे कि एक बटन में लगाया, कौन सा बटन लगाया देख लो। हम चले गए डिज़ाइन पे, पहली बात तो इसको डिज़ाइन व्यू पे जाना पड़ेगा, डिज़ाइन व्यू पे, एंड डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद एक बटन यहाँ पे लगाया, और इस बटन में रिकॉर्ड ऑपरेशन पे गए, और रिकॉर्ड नहीं, फार्म ऑपरेशन पे गए, या फिर रिकॉर्ड नेविगेशन पे भी जाओगे, यहाँ मिलेगा। तो हम कहेंगे गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, एंड यहाँ पर हमने किया क्या, नेक्स्ट, एंड इसको कर दिया नेक्स्ट। ये बटन है ना लास्ट रिकॉर्ड का, फिनिश कर दिया। इस तरीके से बना हुआ बटन आ गया। अब इसको व्यू करा, अगर मैं क्लिक कर दूँ तो सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे हम इस समय ग्राफिक। ठीक है, ये लास्ट रिकॉर्ड है। अगर मैं इसको क्लिक करके, ठीक है, सेव कर दूँ तो अभी क्या क्या आ गया, ये खाली आ गया। ठीक। तो इस तरीके से ये पाथ हमारा काम करता है। अगर मैं कोई नई एंट्री भरता हूँ, जैसे मैंने भरा मैना, पापा का नाम मुन्ना, और मम्मी का नाम मिट्ठू, ठीक है, और क्लास उसकी 9, और उसका डेट ऑफ बर्थ 12/12/2012, एंड उसका एड्रेस उसका मोबाइल नंबर। ठीक है। एंड अब देखो इसको भी 13वें नंबर को जैसे मैं सेव करूँगा तो सेव होगा और खाली हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमको जो है पूरा सेट करना। ठीक है, तो चलो ये भी समझ में आ गया ना।